हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको सिखाऊंगा। मॉलिक्यूलर मास यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ उसका मास और उस पूरे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का मॉलिक्यूलर मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कि NaCl2, सोडियम क्लोराइड, CCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोराइड, C2H6O2। ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है। H2SO4 कंपाउंड, KMnO4 कंपाउंड। ये सभी जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सभी दिए हुए हैं। इनको कैसे निकालते हैं तो बारी बारी हम लोग पहले इस कंपाउंड का निकाल लेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो पहले का निकालेंगे। सबसे पहले सोडियम का देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और लगभग अधिकतर एटॉमिक नंबर का जब डबल करते हैं तो कुछ उसके नियर अबाउट उसका एटॉमिक जो मास होता है वो आता है। तो सोडियम का 23 आता है, राउंड फिगर में 23 रखते हैं। सोडियम कितना है, 1 है, तो इसको हम 1 रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है। उसका क्लोरीन बीच में प्लस करेंगे। क्लोरीन का कितना होता है, 34, 35 कितने हैं, 2 हैं, 2 संख्या में, तो इसको 2 इस तरह से करेंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 और प्लस उसके बाद 35 दूना 70। इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा कितना होगा बच्चों, देखिए 3 और 7 और 2 9, 93। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, टोटल 93। ठीक है, सोडियम का। उसके बाद CCl3 है, कार्बन ट्राइक्लोराइड। कार्बन ट्राइक्लोराइड को भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। इसको भी क्या करेंगे, कार्बन का रखते हैं, कार्बन का 12 होता है और नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। उसके बाद प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35 होता है, तो 35 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 3 क्लोरीन है, नंबर ऑफ क्लोरीन 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 12 बन जा 12, 12 कम 12, 35 तियाँ कितना होता है, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9 और 1 10, ये हो जाएगा आपका 105। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 2 7 और ये हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 और यहाँ 1 है तो 1, 117। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 117। इसका भी हो गया। उसी तरह से तीसरे का निकालेंगे। तीसरे का क्या होता है, कार्बन का, अभी आप देखें कार्बन का 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1.008 होता है, लेकिन राउंड में हम लोग 1 ही रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस O, ऑक्सीजन का 16 होता है, गुणे करेंगे 2 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो होता है 16 होता है। अब इसको हम लोग सेम ऐसे ही फिर सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे क्या, 12 दूना 24 प्लस 1 6 6 और प्लस 16 दूना 32, टोटल इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 36 और 30, 60 और 2 62। इसका भी 62 आ गया, 62। तीसरे का भी निकल गया। उसी तरह से अब हम चौथे और पांचवें का भी निकालेंगे। देखिए चौथे और पांचवें का किस तरह से, सेम ऐसे ही निकलेगा मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको अगर आप लोग मेहनत से करेंगे, सबका एटॉमिक मास याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आप देख लेंगे, ऐसे याद हो जाता है। हाइड्रोजन का मतलब कि चौथे का अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे और इसको ब्रैकेट में फिर प्लस करेंगे। सल्फ़र है, सल्फ़र का होता है आपका 32 अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि 1 ही है तो 1 से कर देते हैं। फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 गुणे 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 हो गया प्लस 32 हो गया
फिर प्लस 16 चौको 64, ये हो गया। अब इस सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 हो जाएगा, 4 2 6 2 8, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 3 9, 98 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास 98 आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का। उसी तरह से KMnO4 का, पोटेशियम पर मैग्नेट का, अगर हम देखेंगे तो सेम ऐसे ही होगा। पोटेशियम का कितना होता है, 19 दूना 38, लगभग 38 होता है, तो इसको हम 39 दशमलव कुछ होता है, 39 रखेंगे। एक है तो एक लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। मैग्नीज का 55 होता है, 55 रखेंगे। उसके बाद कितना है, मैग्नीज एक है तो एक से इसका भी मल्टीप्लाई, और उसके बाद O4 ऑक्सीजन का जानते हैं आप लोग कि 16 होता है, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 39 एकम 39, 39, 55 1 जा 55, प्लस 16 4 जा 64, 16 चौको 64। अब इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। 5 4 9, 9 9 18 को 8 हासिल 1, 6 और 5 11 12 13 14 और 1 हासिल 15, 158, 158 इसका जो है मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ये है पूरे का मॉलिक्यूलर मास, और ये है तरीका। इस तरह से हम किसी भी संख्याओं का, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालना।